नमस्ते मित्रों, मैं विकी साहू समाधान कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल का प्रयोग आज हम ट्रिक के साथ करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम पढ़ते हैं एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ना पड़ते हैं, नियम पढ़ना पड़ते हैं। यदि हम उन नियमों को पढ़ पाएंगे तब जाके हमारा एन आर्टिकल कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आपके लिए ट्रिक के साथ एक ट्रिक याद करिए, आपका एन आर्टिकल कंप्लीट, ए आर्टिकल कंप्लीट, द आर्टिकल कंप्लीट, कोई सा भी हो तो आपके लिए जो भी है सब ट्रिक के माध्यम से है। तो आज हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं एन आर्टिकल की, आपके सामने दी गई है। देखिए, सबसे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो एन आर्टिकल का प्रयोग जो होता है उसकी जो मेन ट्रिक है वो केवल एक ही ट्रिक है। क्या है? देखिए कि उच्चारण स्वर होगा। उच्चारण कैसा होगा? स्वर आना चाहिए अपना बोलने पर। यदि बोलने पर स्वर नहीं आया तो हमारा एन आर्टिकल नहीं होगा। अब स्वर कैसा आना चाहिए? तो आपके जो स्वर होंगे वो हिंदी वाले स्वर होंगे, ABCD वाले नहीं होंगे। आपके स्वर कोई सा ही बना रहा है लेकिन उच्चारण बोलने पर आपका स्वर आना चाहिए, हिंदी का स्वर आना चाहिए बोलने पर। तो स्वर भी दिए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है स्वर भी। आ से औ तक हमने इसकी संख्या भी निर्धारित की है कि आ से लेकर औ तक के बीच में यदि कोई सा भी वर्ण आपका आता है बोलने पर तो आपका स्वर व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और यदि स्वर व्यंजन बोलने पर आता है तो हमारा एन आर्टिकल कंप्लीट कोई सा भी है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल में भी दिया गया है आपके लिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट वाक्य आपके लिए दिया गया है और इस वाक्य को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको ट्रिक के माध्यम से करना है। मान के चलना, यदि आगे आपको कुछ वाक्य आया, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, ब्लैंक दिया गया है और ब्लैंक के बाद में लिखा है एडवर्टीजमेंट और अदर वर्ड दिया गया है आपके लिए, तो आपको ना तो पहला वाला वर्ण देखना है ना ही लास्ट का देखना है। आपको केवल खाली स्थान वाले के आगे वाला वर्ण देखिए, वो भी एक वर्ण। जैसे एडवर्टीजमेंट में अपन केवल ए देखेंगे, ए के साथ डी भी ले सकते हो, ऐड हो जाएगा। यदि अपन इसको हिंदी में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे ऐड। तो ऐड इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए इसमें एडी का आ गया, तो एडी अपनी क्या है? स्वर है। आ से लेकर औ तक के बीच में संख्या है उसकी, तो अपना स्वर है। तो बोलने पर अपना उच्चारण कैसा होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, तब जाके अपना एन आर्टिकल कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा आता है एलिफेंट दिया गया है, तो एलिफेंट भी अपन लिखेंगे, इसमें भी एक ए आएगा। इंस्पेक्टर दिया गया है तो इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर में भी क्या आ गया? छोटी ई आती है अपनी, तो वो भी अपनी स्वर है। उच्चारण बोलने पर अपना स्वर आना चाहिए। आगे दिया गया है इंक पेन दिया गया है, तो इंक पेन में भी देखिए ई का प्रयोग किया गया है, तो वो भी क्या है? अपनी स्वर है। तो उच्चारण बोलने पर अपना क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण आना चाहिए, तब जाके अपना एन आर्टिकल लगेगा। इसलिए इनमें क्या प्रयोग करेंगे अपन? एन। आगे दिया गया आउल लिखा हुआ है। आगे कोई वाक्य होगा आपके लिए और वाक्य के बाद में ब्लैंक होगा, उसके लास्ट में होगा आपके लिए आउल और कुछ अदर वर्ड होंगे आपके लिए। तो आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, केवल खाली स्थान वाले के बाद वाला शब्द देखेंगे, वो भी अपना एक पहला वर्ण। क्या लिखा है? ओ। तो आप ओ लिखोगे हिंदी में तो इस प्रकार से होगा, तो इसमें भी ओ आ गया, तो आपका बोलने पर उच्चारण कैसा आता है? स्वर। इसलिए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट दिया गया है, तो ऑर्नामेंट में भी देखिए वो आता है। अम्ब्रेला दिया गया है, अम्ब्रेला में आ आता है। तो ये बोलने पर यदि उच्चारण अपना स्वर होगा तो उसमें एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आगे दिया गया मोहन इज ब्लैंक दिया गया है ऑनेस्ट बॉय। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट बॉय। तो बोलने पर तो अपना लिए क्या आएगा? ऑनेस्ट आएगा। तो ऑनेस्ट लिखने के साथ में अपन कैसे लिखेंगे? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में ओ आ गया, तो आप समझ लेना कि हमारा स्वर वर्ण है, और जहाँ पे स्वर वर्ण होता है वहीं अपना एन आर्टिकल का प्रयोग उसमें
करना पड़ता है। तो क्या करेंगे इसमें प्रयोग? एन आर्टिकल का, यानी मोहन एक ईमानदार लड़का है। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना ऑनेस्ट, इसलिए इसमें ओ निकलेगा स्वर के रूप में। आगे के क्रम में देखते हैं अपन, ऑनर लिखा हुआ है, हॉनर नहीं है ये, ऑनर है। तो ऑनर में देखिए ओ आता है, तो अपना स्वर वर्ण आ गया हवर, लेकिन हवर नहीं पढ़ना, अ व र, अवर पढ़ेंगे अपन इसके लिए। क्या पढ़ेंगे? अवर। अवर में भी देखिए आ आएगा अपना, इसलिए बोलने पर जहां पर स्वर वर्ण आए, उच्चारण यदि उसका स्वर हो तो अपना एन आर्टिकल का प्रयोग उसमें होगा। आगे के क्रम में देखिए एक्स-रे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स-रे। अब चूंकि एक्स जो है वो इंग्लिश की एबीसीडी में व्यंजन है, लेकिन उच्चारण यदि व्यंजन होगा तो अपना एन आर्टिकल नहीं है। और यदि उच्चारण यदि स्वर हो गया इसका, तो अपना क्या होगा? एन आर्टिकल होगा। जैसे देखिए एक्स-रे, तो एक्स-रे को कैसे लिखेंगे अपन? एक्स लिखेंगे पहले, तो एक्स में देखो एडी का आ गया, पूरा नहीं देखना है मीनिंग्स, ओनली एक वर्ण। यदि बोलने पर उच्चारण स्वर होगा तो उसमें एन आर्टिकल लगेगा, ये मेन ट्रिक है आपकी। तो एक्सरे में एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे अपन। आगे भी कोई वाक्य हो सकता है, बीच में ब्लैंक हो सकता है, लास्ट में एक्सरे लिखा हो सकता है, तो आपको तो केवल ब्लैंक के बाद, खाली स्थान के बाद वाला वर्ण देखना है कि हमारा बोलने पर स्वर तो नहीं आ रहा है। यदि स्वर आएगा तो उसमें आप एन आर्टिकल का प्रयोग करोगे। आगे के क्रम में देखिए एन आर्टिकल का प्रयोग उन शॉर्ट फॉर्मों से पहले भी किया जाता है जिसका उच्चारण केवल स्वर होगा। जैसे एम ए, अब चूंकि एम तो व्यंजन वर्ण है एबीसीडी का, लेकिन बोलने पर क्या आ रहा है इसका? देखिए एम कैसे लिखेंगे अपन? इस प्रकार से। तो इसमें देखो एडी का आ गया, बोलने पर उच्चारण स्वर होगा अपना, तो एन आर्टिकल लगेगा इसमें। ITBP, जैसे कोई एक वाक्य दिया है, ब्लैंक दिया है, उसके बाद ITBP लिखा हुआ है, तो आप उसमें देखिए ब्लैंक के बाद वाला देखना है, तो आई को अपन ऐसे लिखेंगे, तो इसमें भी बड़ा आएगा, तो वो भी अपना उच्चारण स्वर ही है। आगे के क्रम में देखिए LLV लिखा हुआ है, तो LLV में देखो इसको L इस प्रकार से लिखना पड़ता है, तो जब L लिखेंगे तो उसमें भी एडी का आएगा। SP लिखा हुआ है, अब चूंकि S जो है वो व्यंजन वर्ण EBCD का है, लेकिन बोलने पर यदि व्यंजन आएगा तो नहीं होगा हमारा एन आर्टिकल, यदि स्वर आ गया तो अपना एन आर्टिकल पक्का है अपना। तो देखिए, तो S को भी अपन ऐसे लिखेंगे, इसमें भी देखो उच्चारण एडी का आ रहा है, तो आपका एन आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा। अगला और लास्ट क्रम है ये अपना, तो अगला और जो लास्ट क्रम है वो देखिए RTO, तो RTO आर व्यंजन वर्ण है, लेकिन अपना बोलने पर क्या आ रहा है? देखिए आर कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, इसलिए बड़ा आ गया तो आपका एन आर्टिकल लगेगा इसमें। लास्ट वाले क्रम में देखिए AG लिखा हुआ है, तो AG में भी देखिए एडी का प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। ए के लिए एडी का प्रयोग करेंगे तो अपना क्या होगा? बोलने पर स्वर वर्ण होगा। यानी हमने इन उदाहरणों के माध्यम से देखा है कि यदि हमारा उच्चारण स्वर होगा तो उसमें एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए अपनी ट्रिक, मेन जो ट्रिक है वो कौन सी है कि बोलने पर उच्चारण हमारा कौन सा आना चाहिए? हिंदी वाले स्वर, ठीक है। आज से लेकर अव तक यदि आएंगे तो अपना उसमें एन आर्टिकल होगा। इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फॉलो करिए, और ठीक है मित्रों, नमस्कार।